राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 15 नवंबर से शनि मार्गी, मालामाल होने का वक्त अब आ गया। 30 वर्षों की तपस्या का फल आपको अब प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, एक पैसा नहीं लगेगा। उपाय को करते चलिए, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। मकर राशि 15 नवंबर 2024 शनि महाराज वक्री से मार्गी परिस्थिति में। जब कोई ग्रह वक्री से मार्गी परिस्थिति में आता है तो अतिचारी गति प्राप्त करता है, अतिचारी गति से चलता है, अर्थात तेज गति से चलता है। अब शनि महाराज तेज गति से चलेंगे। मैं बार बार आपसे बताया हूं कि गोचर में जब राशियों का परिवर्तन होता है, ग्रहों का परिवर्तन होता है, तो उसका असर हमारी जिंदगी पे पड़ता है। नक्षत्र का परिवर्तन, डिग्री का परिवर्तन जब होता है तो हमारी जिंदगी में इसका असर पड़ता है। अब ये मार्गी हो गए, और मार्गी हो गए आपके धन के घर में, या द्वितीय भाव धन का होता है, और आपके केंद्र के भी मालिक शनि महाराज हैं। तो आपका केंद्र भी एक्टिव हो गया और आपका धन भाव भी एक्टिव हो गया, दोनों भाव एक्टिव हो गया। अब एक बात और समझ लीजिए, शनि महाराज जिस नक्षत्र में चलेंगे, गोचर करेंगे, वह नक्षत्र होगा सतविषा नक्षत्र, और सतविषा नक्षत्र के मालिक होते हैं राहु महाराज। अब शनि महाराज राहु महाराज के नक्षत्र में चलते हैं। अच्छा, एक बात और जानिए, राहु और केतु इनका अपना कोई राशि नहीं है। ये जिस घर में जिस राशि पे बैठते हैं उसके राशि के स्वामी के हिसाब से फल देते हैं। ठीक, ये मैं बार बार बताया हूं। अब राहु बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि पे, और शनि महाराज चलेंगे राहु महाराज के नक्षत्र में। तो अब आपका यह घर भी एक्टिव हो गया, आपका पराक्रम भाव भी एक्टिव हो गया। उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति बैठे आपके 5वें घर में, तो आपका 5वां घर भी एक्टिव हो गया। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव के मालिक है, तो आपका व्यय भाव भी एक्टिव हो गया। तो ये शनि महाराज के परिवर्तन से कहने के लिए है शनि महाराज मार्गी हो गए, छोटी बात लग रही है, लेकिन आपके जीवन में इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है शायद ये आप कल्पना नहीं किए होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं 30 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है, और फिर 30 वर्ष के बाद ही ऐसा संयोग बनेगा। अब यहां पे जो कुंभ में बैठे हैं शनि महाराज, कुंभ से अब ये मीन में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 से। तो अब ये 30 वर्ष के बाद इस राशि पे आएंगे, इसके पहले नहीं आएंगे। तो हमने जो 30 वर्ष तपस्या किया है, हमारे 30 वर्ष की तपस्या का अब हमें फल मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज अब तीव्र गति से चलेंगे। जो 2 दिन में काम होने वाला था अब 2 सेकंड में काम होगा। कर्म को हमारे सुधारना पड़ेगा, मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। अगर जल्दी फल चाहिए तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा फल चाहिए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अब मेहनत जितना करेंगे उतना पाएंगे। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, कोशिश प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अब आपका केंद्र जागृत हो गया, तो जब केंद्र जागृत हो गया, ध्यान से समझिएगा, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में इजाफा होगा, नौकरी में इजाफा होगा, नौकरी लगने का प्रबल योग बन रहा है। आपका धन अब बढ़ेगा, धन संबंधी समस्या का निवारण होगा।
आपने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश करी, नहीं धन रुक रहा था, नहीं धन आ रहा था, अब धन आएगा, धन रुकेगा। बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग आपके पक्ष में। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा, मान सम्मान पद आपका बढ़ेगा। बहुत अच्छा योग है। 5वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया समय होगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जा सकते हैं, आपको लाभ होगा। विदेश में जाके नौकरी करना चाहते थे तो जा सकते हैं, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, किसी की संतान नहीं हो पा रहे थे, तो अब सारा सपना आपका साकार होगा, विवाह भी होगा, और जिनको संतान नहीं हो रहे थे संतान होगा। नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। जितने भी मकर राशि के जातक हैं ध्यान से सुन लीजिए, 2025 मार्च तक जो लोग प्रयास करेंगे उनको सफलता मिलेगी। नौकरी का जबरदस्त योग बन रहा है। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना है। व्यय भाव में देवगुरु बृहस्पति अब आपका पैसा जो खर्च होता था इधर उधर, वह पैसा धर्म कर्म में जाएगा। आप सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। धन का संचय होगा, धन रुकेगा, धन बचेगा, धन बढ़ेगा। प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। जो आपकी परेशानी थी, बीमारी थी, वह दूर होगी। शनि मार्गी हुए, आपका धन बढ़ेगा, धन का बचत होगा, धन का संचय होगा। आपके पराक्रम में वृद्धि, जबरदस्त वृद्धि होगी। सुख में इजाफा होगा, और जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनकी शादी का योग बन रहा है। बहुत अच्छा समय होगा। कोर्ट कचहरी के लफड़े से छुटकारा मिलेगा। शनि के मार्गी होने से जो पैतृक संपत्ति के विवाद था वह दूर हो जाएगा। भाग्य अब आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। जो कार्यों में बाधा थी, अड़चन थी, वो अड़चन बाधा दूर होगी। समय आपके पक्ष में है। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना है। इस समय में आप शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करिए। शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। काले तिल, काले उड़द, काले कपड़े का, छाते का, काले जूते का दान करेंगे तो लाभ होगा। गरीबों को कुछ मदद करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। आप अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करके, समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।